और कमेंट्स में जरूर हर हर महादेव जरूर लिखें। सरकार में आप देखेंगे उथल पुथल होगी। दिल्ली में जो है चांदनी चौक के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसका इफेक्ट जो है अब 2026 में कैसा पड़ने वाला है? पॉलिटिक्स में क्या कोई उथल पुथल होने वाली है 2026 के अंदर? मैं आपको बताना चाहती हूँ 2026 महिलाओं के लिए बहुत अच्छा साल है। अचानक आप देखें ना पॉलिटिक्स के अंदर रातों रात कोई बड़ी लीडर आपको अचानक फीमेल बनती हुई दिखेगी। 2026 की क्या प्रेडिक्शन होने वाली है? आज के पॉडकास्ट में हम सभी 1 से लेके 9 मूलांक के बारे में बात करेंगे। प्रेडिक्शन के साथ साथ उपाय भी बताएंगे। शेयर मार्केट में कैसी उथल पुथल होने वाली है कि बढ़ेगी शेयर मार्केट या क्रैश कर जाएगी? गोल्ड का प्राइस जो है 2026 में कैसा रहने वाला है? गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? प्रॉपर्टी का जो है वो कैसा जाने वाला है 2026 का साल? हमें ध्यान किन बातों का रखना है? विकास जी के पॉडकास्ट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि मुझे लगता है शायद ऑडियंस को एस्ट्रोलॉजर तक पहुंचने की नौबत ही ना पड़े। जो भी आप उपाय बता रहे हो तो एक तरीके से वो अभी से स्टार्ट कर दे तो ज्यादा बेनिफिशियल में रहेगी, या फिर जनवरी 1 से ही स्टार्ट करें तो ज्यादा सही रहेगा? ये रेमेडीज 5 या 50 रुपए से ज्यादा की नहीं है, बहुत आपको फायदा मिलेगा। खुशखबरी है कि आपको 100% रिवार्ड देके जाएगा ये साल। हर उपाय आपको विकास पॉडकास्ट शो में मिल ही रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। और आ गया है वो जबरदस्त पॉडकास्ट जिसका था आप सबको इंतजार। जी हाँ, 2026 कैसा जाने वाला है, क्या है उसकी प्रेडिक्शन। आज हम देखेंगे मूलांक के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 9 तक कि किसके लिए कैसा ये साल जाएगा, और जबरदस्त होने वाला है। भाई साहब, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता तो फिर भी इसमें पता लगने वाला है कि कैसा आपके लिए ये साल जाएगा, और साथ में उनके क्या क्या उपाय हैं, कौन सा क्रिस्टल पहनना है, और एक जनरल प्रेडिक्शन शेयर मार्केट कैसी रहेगी, गोल्ड का प्राइस क्या रहेगा। इन सब बारे में आज हमें बताने आई है हमारी स्पेशल गेस्ट, आपकी भी एक स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर रीमा मैम एक इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर है और बहुत ही एक्सपर्ट है इस फील्ड के अंदर, न्यूमरोलॉजर है बहुत ही अच्छी। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। भाई साहब, सबसे पहले तो हाइप का नीचे ऑप्शन आ रहा है, उसको जरूर कमेंट के साथ में जो है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक फैले। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन शानदार एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होगी बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी वेरी स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। हर हर महादेव मैम। हर हर महादेव। कैसे मैम आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार। हमारे एक बार फिर से सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आप आए हैं हमारे स्टूडियो में। मैम, सबसे पहले आगे शुरू करने से पहले मैं आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि 2026 की क्या प्रेडिक्शन होने वाली है। आई थिंक बहुत धमाकेदार बातें सुनने वाला हूँ मैं आपके मुंह से, जो आपने मुझे ऑफ द स्क्रीन मेरे से बात करी थी। तो थोड़ा आप स्टार्ट कीजिए, क्या बताने वाले हैं? जैसा कि हम जानते हैं 2026 आने वाला है। 2026 मतलब कि इसका अगर हम सम टोटल करेंगे, ये आएगा सूर्य का नंबर 1 आएगा, मतलब 2 + 2 = 6 विच विल कम 1। तो 1 नंबर जो है, एक नंबर डिनोट होता है सूर्य के लिए। तो 2026 आने वाला है, सूर्य का साल है। सूर्य का साल मतलब सरकार जो है इस साल देखी जाएगी अपने एक्शन के अंदर आ जाएगी, और आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड हर जगह दिखेगा, एक्शन के अंदर है, पावर के अंदर दिखेगी सरकार। नो डाउट सरकार ऑलवेज पावर में होती है, लेकिन ये साल सूर्य का है 2026। तो सन से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं, और आज के पॉडकास्ट में हम सभी 1 से लेके 9 मूलांक के बारे में बात करेंगे। मतलब कि मूलांक जैसे कि जिस भी जातक का जन्म 1 तारीख को हुआ है उनके बारे में बताएंगे, प्रेडिक्शंस बताए जाएंगे कि ये साल कैसा जाएगा। आज के पॉडकास्ट में हम प्रेडिक्शंस के साथ साथ उपाय भी बताएंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारी पूरी ऑडियंस जो है उपाय के लिए वेट कर रही होती है, और उपाय सबके फेवरेट है, क्योंकि जितनों ने उपाय करे हैं वो सभी उपाय आई थिंक सभी को रिजल्ट मिले ही मिले हैं। सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि 2026 प्रेडिक्शन, उपाय और क्या हमें पहनना है, क्या आज के पॉडकास्ट में बहुत ही मिक्स एंड चमत्कारी बातें होने वाली है। ठीक है मैम, तो सबसे पहले मुझे आप बताइए, जो जातक मूलांक 1 में पैदा हुए, यानी कि जो 1 तारीख को पैदा हुए या 10 तारीख को पैदा हुए या 19 को या 28 को, तो उनकी किस्मत 2026 में कैसी रहने वाली है, और साथ में क्या उपाय है और क्या क्रिस्टल उनको पहनने हैं, आप बताइए इनको। मूलांक 1
जिन भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है, 2026 ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। मतलब कि इन जातक को रिकग्नाइजेशन मिलेगा, जैसे कि जो बहुत सालों से काम कर रहे थे, उनको पहचान नहीं मिल रही थी। उनको लाइक जो वो इतना स्ट्रगल कर रहे थे, उनको रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रही थी। तो उनको रिकग्नाइजेशन मिलेगी, उनको फेम मिलेगा। और जो लोग जॉब कर रहे थे, उन्हें ग्रोथ नहीं मिल रही थी, उनके लिए 2026 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और साथ ही मैं बताना चाहती हूँ, उनको फेम मिलने वाला है, रिकग्नाइजेशन मिलेगी, उनको ग्रोथ मिलने वाली है। ओवरऑल ग्रोथ का ये साल देखा जाएगा 2026, क्योंकि 2026 जो है वो सूर्य का साल है और सूर्य एकदम से एक्टिव हो जाएंगे। एक मतलब एक नंबर क्या है? एक नंबर सूर्य का नंबर है। और सूर्य का नंबर क्या है? राजा है। सूर्य अपने आप में राजा है, डिसिप्लिन है, लीडरशिप क्वालिटी है, राइट। तो जिन लोगों की अभी तक अगर जॉब नहीं लग रही थी, तो वो एकदम से वो क्विक क्विक एक्शन लेने लग जाएंगे कि हमें जॉब करनी है। मतलब फाइनल डिसीजन पे उनकी कहानी आएगी। ठीक है मैम, अब इसके उपाय बताइए कि इन जातकों को क्या उपाय करने हैं 1 नंबर में, जो भी 1 मूलांक में पैदा हुए हैं। अच्छा, पूरे साल 1 मूलांक वालों को अपने घर से गुड़ खा करके निकलना है, राइट। ये बहुत ही शुभ होने वाला है उनके लिए। और मैं एक क्रिस्टल सजेस्ट करना चाहती हूँ, बट क्रिस्टल्स के लिए मैं सभी के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि अपनी कुंडली दिखा करके पहने। बट मूलांक 1 के लिए मैं रूबी सजेस्ट करूंगी। अच्छा, तो दिस ईयर इज ऑसम फॉर मूलांक 1। मतलब मूलांक को हम इंग्लिश में ड्राइवर नंबर बोलते हैं, राइट। जो आपका डेट का डेट का टोटल number है। करते हैं। जैसे कि 28 तारीख को जो Exact- पैदा हुआ है, 2 और 8 10 हो गया, यानी कि 1 जी। 1 + 0 1 हो गया। एग्जैक्टली, जी, बहुत ठीक है। अच्छा ऑसम ईयर है ये। राइट, तो 1 नंबर वालों को तो मजे आ गए। चलिए अब 2 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं। मैम, जो मूलांक जो कि पैदा हुए थे 2 तारीख को, 11 तारीख को, 29 तारीख को, तो उनका जो है कैसा रहने वाला है, वो बताइए ये सब। मूलांक 2 का मतलब है चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है? 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं जिनका जन्म 2 नंबर मतलब कि 2 तारीख पे आ रहा है किसी भी महीने की, तो ऐसे लोगों को मोस्टली पाया जाता है कि ये लोग बहुत ज्यादा ना ओवर थिंकिंग करते हैं। इनका मूड स्विंग इश्यूज रहते हैं, राइट। तो 2026 है जो आ रहा है, वो सूर्य का साल है, राइट। मूलांक 2 के व्यक्तियों को ओवर थिंकिंग से बचना है इस साल, ज्यादा सोचना नहीं है। साथ ही में इमोशनल बैलेंस रखना है, मतलब कि इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं कुछ ऐसे लोग ना, चंद्रमा को भी बहुत वॉच करते हैं। अवॉइड करें चांद को देखना नाइट टाइम में, जैसे कि डिप्रेशन में जो लोग बहुत ज्यादा चले जाते हैं वो चांद को देखते रहते हैं। तो 2 नंबर वालों के लिए मैं यही कहूंगी कि ओवर थिंकिंग से बचना है और अपने इमोशनल जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं उस पर थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है। इन लोगों को, ऐसे जातकों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बस चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करना है। तो मूलांक 2 वालों को उपाय क्या करने हैं मैम, वो बताइए थोड़ा। मूलांक 2 को 2026 में पूरे साल दूध में गुड़ डाल के पीना है। ये उपाय रोज करना है। साथ ही में मैं क्रिस्टल सजेस्ट कर देती हूँ, मून स्टोन होता है, मून स्टोन मैं रिकमेंड करूंगी, पहन सकते हैं, फॉल पहन सकते हैं। अगेन मैं कह रही हूँ, फिर भी आप अपनी जो कुंडली है, कुंडली को किसी भी रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर के पास, जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स है, उनको दिखा करके ही पहने। बट मूलांक 2 के लिए ये क्रिस्टल्स सुटेबल जा सकते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ पॉडकास्ट में। ओके, तो देखा जाए तो मूलांक 2 वालों के लिए भी ये ईयर अच्छा है। सूर्य का साल है, राइट। जो सूर्य का साल है, सूर्य है नंबर 1, और हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 के बारे में, ठीक है। 2 क्या है? जब हम अंक ज्योतिष की बात करते हैं तो 2 रानी है और 1 राजा है, ठीक है ना। तो राजा रानी इस बार क्या करने वाले हैं? दोनों के दोनों एक होने वाले हैं, और दोनों जहां मिल जाते हैं वहां पे क्या है, धमाका मचाते हैं। 1 और 2 दोनों मिलने वाले हैं। तो अंक ज्योतिष में क्या है, 1 और 2 जो है इजिली जेल नंबर्स होते हैं, मतलब कि इजिली मिक्सअप हो जाते हैं। अच्छा। इसके लिए भी हम आगे बात करेंगे कौन से नंबर्स जेल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो जो हमारे अभी पॉडकास्ट में जैसे सीक्वेंस में जो जो चीजें आती जाएंगी वो मैं बताती जाऊंगी, ये नंबर जेल हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे। जेल मींस कि उनका फ्रेंडली नंबर, फ्रेंडली नंबर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, राइट। ठीक है मैम। अब आ जाते हैं हम मूलांक 3 पे, यानी जिन जातक का जन्म 3 तारीख को हुआ, 12 तारीख को हुआ, 21 तारीख को हुआ या 30 तारीख को हुआ, उनके लिए ये 2026 का साल कैसा जाने वाला है? बेसिकली लर्निंग एंड प्लानिंग्स के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। जैसा कि हम नंबर 3 की बात कर रहे हैं, मूलांक 3 की बात कर रहे हैं, तो मूलांक 3 क्या है? बृहस्पति का नंबर है। बृहस्पति क्या है?
बेसिकली हमारे टीचर है, राइट। तो इसलिए मैंने बताया कि लर्निंग एंड प्लानिंग का ये साल है, और बेसिकली पॉलिटिक्स और टीचिंग वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। तो दिस ईयर विल बी ब्लेस्ड ईयर उन लोगों के लिए, बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, तो इनको क्या क्या उपाय करने हैं मैम 2026 में? जैसे कि मैंने आपको, आप देख रहे होंगे सभी मूलांक में मैं गुड़ जरूर बोल रही हूँ, राइट, क्योंकि ये साल सूर्य का है। गुड़ जो है सूर्य की ही आइटम है। गुड़ खाना है और साथ में चना खाना है मूलांक 3 वालों को। चना बेसिकली मैंने मूलांक 3 वालों के लिए बोला है, तो मूलांक 3 जितने भी जातक सुन रहे हैं उनको गुड़ और बेसिकली चना को मिक्स करके खाना है, पूरे साल खाइए। तो इस साल कभी भी किसी हाँ बिल्कुल, ये एक रेमेडी है। साथ ही में मैं बताना चाहती हूँ, एक क्रिस्टल मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ। येलो सफायर आपने सुना होगा, पुखराज, राइट। पुखराज बहुत ही एक्सपेंसिव आता है, 5 लाख का भी आता है, 20 लाख का भी आता है। इसकी कोई अपनी सीमा नहीं है, लोग अपने अपने क्षमता के हिसाब से पहनते हैं। इसका सब्सिट्यूट भी आता है, बट मैं सब्सिट्यूट सजेस्ट नहीं करूंगी यहाँ पर। सब्सिट्यूट के रिजल्ट्स होते हैं, बट अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप ओरिजिनल येलो सफायर पहनो। नहीं, अगर जैसे येलो सफायर का कोई ऑप्शंस मैंने कहा ना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट मैं अभी आपको वो चीज बता रही हूँ जिसका क्विक रिजल्ट आएगा। ओके, मैं यहाँ बात कर रही हूँ वैदिक की, वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक अंक ज्योतिष की। इसलिए जितने भी मैंने अभी उपाय बताए हैं सब वैदिक वाले, ओके, राइट। मगर मैं अगेन बोल रही हूँ विकास जी कि जितने भी लोग यहाँ पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको अपनी कुंडली को हमेशा दिखा करके ही रत्नों को धारण करना चाहिए। इसमें क्या है ना, आपकी अपनी कुंडली बनती है, कुंडली के हिसाब से आपको आपकी दशाएं देखी जाती है, कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा है, क्या पहनाना चाहिए क्या नहीं, उससे आपको और अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट जहाँ हम वैदिक की बात करते हैं, कुंडली एनालाइजेशन की बात करते हैं, वहां पे हमें टाइम भी चाहिए। अब जातक कौन सी जगह पैदा हुआ था वो भी चाहिए, राइट। उसके हिसाब से आपके ये क्रिस्टल्स रिकमेंडेशन होते हैं। ठीक है मैम। अब हम बढ़ जाते हैं मूलांक 4 की ओर मैम। जिनका भी जातक का जन्म 4 तारीख को हुआ, 13 तारीख को हुआ, 22 तारीख को हुआ या 31 तारीख को हुआ, तो मैम उनके लिए ये 2026 कैसा जाने वाला है? मुझे सुन के बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि मेरा खुद जन्म 22 तारीख को हुआ है। तो बताइए मैम कैसा जाने वाला है? मूलांक 4 क्या है? राहु का नंबर है, राइट। और मूलांक 4 वालों के लिए नए नए कनेक्शन बनेंगे 2026 में। मतलब कि सडनली कुछ आप ऐसे से नए नए लोगों से मिल सकते हो, न्यू न्यू कनेक्शंस बन सकते हैं, सडन चेंजेस आ सकते हैं। सडन चेंजेस इन द सेंस आपके बिजनेस में चेंजेस आ सकते हैं। हाँ। अच्छे या बुरे कैसे? गुड, इन द फॉर्म ऑफ गुड है। वैसे यूजुअली देखा जाए 1 और 4 जो है इजिली जेल नहीं होते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपकी कुछ उपाय बताने वाली हूँ। जब तक को हम ये पॉडकास्ट में किसी को डरा नहीं रहे हैं। हमारे पॉडकास्ट में एक ही मोटो होता है कि हमारी ऑडियंस तक सॉल्यूशंस जाए। अब ऑडियंस 2 प्रकार की है, जो पैसा लगा भी सकती है, जो नहीं लगा सकती है। अब कुछ ऑडियंस जो नहीं लगा सकती है पैसा, उनके लिए मैंने वैदिक उपाय बताए हैं, जो कि सालों साल से प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, दादा दादी नाना नानी के जमाने से, राइट। तो आप जातक के लिए वैदिक के उपाय मैंने बताए वो कर सकते हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके, कुंडली एनालाइजेशन करके, अपना न्यूमरो चार्ट निकलवा करके, क्रिस्टल्स कौन सा रिकमेंड हो रहा है या कौन सा रत्न पहनना है कुंडली के हिसाब से, वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, है ना, जो अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज तो आई थिंक विकास जी के पॉडकास्ट में इतना तो है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि मुझे लगता है शायद ऑडियंस को एस्ट्रोलॉजर तक पहुंचने की नौबत ही ना पड़े। लेकिन फिर भी किसी को बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी से कोई चाहिए हो रिजल्ट, तो वो मैम से डायरेक्ट कनेक्शन कर सकता है। अगर बहुत प्रॉब्लम है या किसी को बहुत नीड है, एक्यूरेसी चाहिए, जेमस्टोन्स के लिए क्या पहने क्या करें, उनको दशाओं के हिसाब से कुंडली एनालाइजेशन के अकॉर्डिंग हम आप सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो मूलांक 4 जो है बेसिकली इजिली जेल नहीं होता, किससे? नंबर 1 से। सूर्य का साल है, राइट। इसके लिए उपाय जो मैंने बताया है, मूलांक 4 वालों को गुड़ के साथ में अलसी डेली खाना है, और डेफिनेटली इससे भी बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। 2026 में ये उपाय करना है, रोजाना खाना है। अलसी जो है, अलसी बेसिकली राहु की आइटम है, ठीक है। तो गुड़ जो है सूर्य का है, तो यहाँ पर आप जब ये खाएंगे आपको फायदा होगा। और मैं कुछ यहाँ पे क्रिस्टल सजेस्ट कर देती हूँ ऑडियंस को। क्रिस्टल्स के लिए आपको क्या पहनना है, हेजोनाइट करके क्रिस्टल आता है, हेजोनाइट आप वेयर कर सकते हैं। हेजोनाइट को दूसरी भाषा में हम गोमेद बोलते हैं, गोमेद पहन सकते हैं। अगेन कह रही हूँ, कुंडली को दिखा करके आपको पहनना है, राइट। पहनने से पहले कुंडली दिखा के पहने।
और दूसरा रत्न है लेब्रोडोराइट। लेब्रोडोराइट जो है क्रिस्टल है, बहुत अच्छे इसके फायदे हैं, तो जातक ये पहन सकते हैं। 2026 में ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ओके मैम, वैसे आगे बढ़ने से पहले एक बात पूछना चाहता हूँ, जो भी आप उपाय बता रहे हो तो एक तरीके से वो अभी से स्टार्ट कर दे तो ज्यादा बेनिफिशियल में रहेगी, या फिर जनवरी 1 से ही स्टार्ट करें तो ज्यादा सही रहेगा? नहीं, 2026 से ही शुरू करें, क्योंकि सूर्य का साल है, तो वो 1 जनवरी से ही शुरू कर सकते हैं। राइट, तो ठीक है मैम, अब हम बढ़ जाते हैं मूलांक 5 वालों के लिए, यानी जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ, 14 तारीख को हुआ, 23 तारीख को हुआ, तो उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है? जैसे कि नंबर 5 के बारे में बात कर रहे हैं, बुध। बुध इज व्हाट? कम्युनिकेशन है, राइट? तो जितने भी मूलांक 5 वालों का जो भी सम टोटल 5 आ रहा है, मूलांक 5 वालों के लिए क्या है, इनके ना बिजनेस आइडियाज चमकेंगे। मतलब कि इनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आने लगेंगे कि यार मुझे ना ये काम करना चाहिए, मुझे वो काम करना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना कि मतलब जो लोग खाली बैठे हैं ना, उनके दिमाग में सडनली ना क्या होगा, कुछ नए आइडियाज आएंगे। वो बुध देवता कराएंगे, प्लैनेट बुध कराएंगे। अब ईयर किसका है? सूर्य का है। सूर्य क्या करता है? सबके सामने सब चीजें लेके आ जाता है, राइट? ऐसे जातक ऑटोमेटिकली जितना जल्दी उठे, सुबह उठे तो अच्छा है, क्योंकि सूर्य कब एक्टिव होता है? नाइट में नहीं होता, दिन में होता है, मॉर्निंग में होता है। मॉर्निंग में होता है। सूर्य का साल है। आप इस साल देखेंगे ज्यादातर लोग बात सुबह जल्दी उठने शुरू हो जाएंगे, सुबह जल्दी उठ के काम करने लग जाएंगे। ये मूलांक सबके लिए बता रही हूँ मैं, 1 से 9 के। पूरे देश में क्या रहेगा? सुबह जल्दी उठना है, और जैसे ही शाम होगी ना, दिन छिपने लगेगा ना, आप देखना सभी लोगों की ना बॉडी की जो एक कैपेसिटी है ना, वो ढलने लग जाएगी। ये साल 2026 में ऐसा होना ही होना है सभी के साथ। आप देख लेना, मेरी ये जो मैं आपको भविष्यवाणी कर रही हूँ, जो लोग इतने समय से जिम नहीं जा रहे थे ना, आप उन्हें भी देखेंगे, यार ये क्या हो गया, जॉगिंग पे जाने लग गए। सडन चेंजेस आएगा, और ये सडन चेंजेस हमें हमारे आसपास, हमें इनफैक्ट अपनी खुद की लाइफ में दिखाई देगा। बुध है, हम मूलांक 5 की बात कर रहे हैं। ऐसे जातक के दिमाग में बड़े सारे आइडियाज आएंगे बिजनेस को लेके, और इनके जो बिजनेस के आइडियाज है ना, वो इतने चमकने लग जाएंगे कि मतलब जो ये सोच रहे हैं ना, वो ये करेंगे। कम्युनिकेशन, बुध क्या है? टॉकेटिव है, कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और जो ट्रैवल कर रहे हैं उनसे जो रिलेटेड जो लोग हैं, मतलब कि ट्रैवल एजेंसी वाले हो गए, एडवाइजर हो गए, LIC एजेंट्स हो गए, जितना भी जो काउंसलर्स हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में काम कर रही हैं, लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट है या कहीं भी है, राइट, जहाँ पर वार्तालाप हो रही है, राइट, है ना, तो उन लोगों के लिए ना दिस ईयर इज गोइंग टू बी ऑसम। उनको फायदा मिलने वाला है, चाहे वो सेल्स वाले हो गए, कम्युनिकेशन वाले हो गए, जैसे कम्युनिकेशन लाइक एजेंट्स हो गए, सेल्स हो गए, टेलीमार्केटिंग टीम हो गई, मार्केटिंग टीम हो गई, राइट, इस तरीके के। ठीक है, इनको उपाय क्या करना है मैम? मूलांक 5 वालों के लिए गुड़ और हरी मूंग को मिक्स करके खाना है, और जो हरी मूंग है, हरी मूंग को आप एक दिन पहले जैसे आप भिगो दीजिए, ठीक है, उसके जो स्प्राउट्स निकलते हैं, राइट, आप उसको ना फ्रीज करके भी रख सकते हो। 5-7 दिन आराम से, 3-4-5 दिन तो निकल जाएंगे। आप डेली उसे खाइए, पूरे ईयर खाइए, थ्रू आउट द ईयर खाइए, और गुड़ के साथ खाइए, आपको फायदा मिलेगा। और इनको कौन से क्रिस्टल पहनना है मैम 5 नंबर का? पन्ना है एमरल्ड, ग्रीन कलर का जो होता है, राइट, और ग्रीन एवेंजरीन है। आई विल सजेस्ट दीज 2, राइट। सो ये मतलब कि जातक पहन सकते हैं नंबर 5 मूलांक। ठीक है मैम, अब आ जाते हैं 6 मूलांक वालों पे, यानी कि जिन जातक का जन्म 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, तो उनका 2026 कैसा जाने वाला है? मूलांक 6 के लिए मैं बता देती हूँ, जितने भी जातक ग्लैमर से रिलेटेड है और लग्जरी से रिलेटेड है, रिलेशनशिप में भी इनका देखा जाएगा कि ये साल ना बहुत शाइन करने वाला है। यूजुअली 1 और 6 जेल नहीं करते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी, बट आप देखिए नंबर 6 किसका नंबर है? ग्लैमर का नंबर है, और नंबर 1 तो ऑब्वियसली अपने आप में राजा है। तो जो जितने भी मूलांक 6 वाले जो लोग हैं, जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ है, ऐसे जातक के लिए ग्लैमर से रिलेटेड, ग्लैमर मतलब देखा जाए मॉडलिंग लाइन के जो लोग हो गए, बॉलीवुड के लोग हो गए, आपका ब्यूटी पार्लर जिनके सलून्स चल रहे हैं, राइट, जिनका कॉस्मेटिक का काम है, राइट, तो इन लोगों के लिए, नंबर 6 से रिलेटेड लोगों के लिए ये ईयर अच्छा जाने वाला है। एंड और ये लोग क्या करने वाले, शाइन करने वाले हैं। थोड़े से अप डाउन आएंगे, जिससे कि मैंने बताया 1 and 6 बहुत ज्यादा इजिली जेल नहीं होता, बट 6
अपने आप में क्या है, एक लग्जरी का नंबर है। जब हम एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करते हैं या हम न्यूमरोलॉजी की पढ़ाई करते हैं तो उसमें नंबर 6 का तो आज की डेट में सारी जनता को पता है कि नंबर 6 बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज अ नंबर ऑफ वीनस, शुक्र। और यहाँ बात किसकी हो रही है? ब्यूटी की बात हो रही है, नेम, फेम, मनी हो गया, लग्जरी हो गया। तो उससे रिलेटेड जितने भी जातक है ना, आई विल सजेस्ट कि इन लोगों के लिए मैं एक उपाय भी बताना चाहती हूँ। जी। तो गुड़ और रोटी गाय को खिलाएं। अच्छा। गुड़ सूर्य, रोटी अन्न को भी कहीं ना कहीं शुक्र से डिनोट किया जाता है, राइट। Okay. और गुड़ और रोटी को आप जब गाय को खिलाएंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ओके। जी हाँ। और ऐसे जातक के लिए इस साल मैं देख रही हूँ कि जो रिलेशनशिप है, 6 नंबर वालों के लिए रिलेशनशिप चमकेंगे। इनकी लाइफ में जैसे कि शादी नहीं हो रही थी, राइट, और प्रॉब्लम्स आ रही थी कपल्स के बीच में, तो वी विल सी कि इनकी लाइफ में चीजें जो है थोड़ी शाइन करेंगी। ओके। या इनको क्रिस्टल कौन से पहनने हैं मैम 6 नंबर वालों को? मूलांक 6 वालों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि वो व्हाइट जर्कन पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, रोज क्वार्ट्स है, और इसी के साथ साथ डायमंड पहन सकते हैं। और देखिएगा लाइफ में एकदम से टर्निंग पॉइंट आएगा। मैंने खुद डायमंड पहन रखा है, डायमंड सॉलिटेयर पहना है। Very. और तो आप नॉर्मल सभी के लिए सजेस्ट करते हैं? देखिए, मैं अपनी कुंडली के हिसाब से पहनती हूँ Okay. और दशाओं के हिसाब से, और मैंने जब से ये सॉलिटेयर पहना है डायमंड, मेरी खुद की लाइफ शाइन की है विद द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मैं सजेस्ट करूंगी मूलांक 6 वालों को कि आप जो है ये डायमंड वियर कर सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, रोज क्वार्ट्स पहन सकते हैं। ये जो क्रिस्टल्स है ना, इनका ना इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। ओके। आपको पता है कई बार ना लोगों की कुंडली में ना बहुत अच्छे ना मतलब स्टार्स जो है ना अच्छी अच्छी पोजीशन पे बैठे होते हैं, फिर भी उनकी लाइफ में ना ग्रोथ नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है। क्या रीजन होता है? रीजन बैरियर प्लैनेट्स होते हैं। अब बैरियर प्लैनेट्स के लिए क्या उपाय होते हैं? जेमस्टोन्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहन रखे हैं। अब कुछ लोग जो नहीं पहन सकते हैं उनके लिए मैंने बहुत ही अच्छे वैदिक उपाय बताए हैं, वैदिक अंक ज्योतिष के उपाय। एंड ऑनेस्टली बताओ, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को, अपने कई सारे क्लाइंट्स को दिया है, ये उपाय बताए हैं, और उनकी लाइफ में बहुत अच्छे मिरेकल्स हुए हैं। अभी तक का तो अच्छा रिकॉर्ड ये रहा है, मैंने जितनों को भी ये रेमेडीज दी हैं, वैदिक की हो, लाल किताब की दी है मैंने, और उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं। क्योंकि वो लोग ना, एक्चुअली ये भी होता है ना, सच्चे मन से करते हैं। अब हमारे चैनल पे जितने भी ऑडियंस है, मोस्टली स्पिरिचुअल ऑडियंस है ना। अब हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा किसकी पूजा होती है? महादेव की पूजा होती है, उसके बाद विष्णु भगवान की होती है, राइट। तो यहाँ तो भारत में देखा जाए, भारत में पत्थर की पूजा की जाती है, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। आस्था मैटर करती है कि हम कितने ज्यादा स्पिरिचुअल है। गॉड को किसी ने नहीं देखा, बट महसूस करते हैं। स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अ लॉट। वही कहते हैं कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। एग्जैक्टली। Right. तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो मत पहनो, बट जो मैंने रेमेडीज बताई है ना, ये रेमेडीज 5 या 50 रुपए से ज्यादा की नहीं है। आप इजिली ये उपाय कर सकते हैं, जिससे कि लाइफ में बहुत आपको फायदा मिलेगा। और जैसे कि 2026 की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि सूर्य की बात कर रहे हैं, और सूर्य अपने आप में क्या है? राजा है। तो मैंने गुड़ के साथ में तकरीबन सभी मूलांकों में बताती जा रही हूँ, क्या खाना है, क्या पहनना है, और कैसा जाने वाला है। ओके। जी ठीक है मैम, अब आ जाते हैं मूलांक 7 वालों के लिए, यानी कि जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ, 16 तारीख को हुआ और 25 तारीख को हुआ, तो उन जातकों को कौन सा 2026 का, पहले तो ये बताइए साल कैसा जाने वाला है उन लोगों के लिए? नंबर 7 जो है केतु का नंबर होता है। केतु मीन्स स्पिरिचुअलिटी। कहीं ना कहीं केतु कट भी करता है, कैची भी है। तो मूलांक 7 वालों के लिए क्या है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। मतलब कि 2026 में आप देखना, ऐसे जातक ना पाठ पूजा ज्यादा करेंगे, और ट्रैवलिंग हो सकती है। मतलब कि आप स्पिरिचुअल जगह पे जा सकते हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे जा सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है ये। और साथ ही में मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे जातक ना 2026 में ना एक डिफरेंट सोच रखेंगे। इनका डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न हो सकता है। मतलब कि इनकी ना थिंकिंग ही चेंज हो जाएगी। लाइक जैसा ही अभी तक सोच रहे हैं वैसा नहीं सोचेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगे, और इनको इस साल सफलता मिलेगी इनकी सोच की वजह से, इनकी थिंकिंग की वजह से। और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, रिलीजियस हो जाएंगे, दान पुण्य करने लग जाएंगे इस साल। और ऐसे जातक को बेसिकली उपाय क्या करने हैं? मूलांक 7 वालों को विष्णु मंदिर में जाकर ध्वजा फहराना है। आप एक मंदिर में
5 ध्वजा फहराइए, 2 फहराइए, वो आपके ऊपर है। और ये आपको उपाय थ्रू आउट द ईयर करना है। कैसे ध्वज मैम? कोई से भी, किसी ध्वजा लाल रंग का ध्वजा। अच्छा, लाल रंग का। जी हाँ, ओके। लाल रंग का ध्वजा आपको फहराना है। कोशिश करें कि ये जो ध्वजा है, ध्वजा आप महीने के महीने आप चढ़ाते रहिए। ओके। जैसे कि आपके एरिया में 2-3 मंदिर हैं, तो आप यूजुअली 5-10 ध्वजा लीजिए लाल रंग का, और उसको जाकर के आप आसपास के मंदिरों में जाके लगा दीजिए। और जितना हाइट पे लगाएंगे, टॉप पे लगाएंगे, उतना अच्छा है। मेक श्योर ध्वजा अच्छे से फहरना चाहिए। हाँ फहरना चाहिए। उतना आपका नेम होगा, उतना आपका फेम बढ़ेगा। मतलब आप ये उपाय करके देखो। ओके। ध्वजा वाला उपाय मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को दिया है। इनफैक्ट मैंने खुद ने भी किया है। ओके। मेरी खुद की देखिए आस्था है, और इस पॉडकास्ट को जो लोग सुन रहे हैं और जिनको विश्वास है, मैं कहूँगी वही ये उपाय करें। ओके। क्योंकि उपाय करने के 43 डेज के अंदर अंदर रिजल्ट आते हैं। इसमें क्रिस्टल क्या पहनने हैं मैम 7 नंबर वालों को? मुलांग 7 वालों के लिए जो मैं क्रिस्टल सजेस्ट करने वाली हूँ, कैटसाई लसुनिया, जिसको हम बोलते हैं कैटसाई को लसुनिया पहन सकते हैं। लैपिस लजुली नाम का क्रिस्टल है, वो पहन सकते हैं। एमेथिस्ट बहुत अच्छा रहेगा। एमेथिस्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। आप ये भी आप सजेशन है मेरा कि मुलांग 7 मतलब कि जिन भी जातक का जन्म किसी महीने की 7 तारीख को है, वो पहन सकते हैं। मैम आपने बोला कि 7 तारीख को अगर जो पैदा हुए हैं वो लोग जो है कहीं ट्रिप बनाने वाले हैं, कहीं ना कहीं घूमेंगे, क्या प्लानिंग बन रही है मैम आपकी? आप भी खुद मुलान 7 है। मैं भी ज्यादातर स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाती हूँ, जी। पाठ पूजा वाली जगह पे भी जाती हूँ, और ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है मेरा, तो घर से फैमिली के साथ टेम्पल्स एंड ऑल जाना अच्छा। आना। ओके। कुछ वेल विशर्स है मेरे, फैमिली और वेल विशर्स, तो उन्हीं के साथ प्रोग्राम बन जाता है। और ज्यादातर मेरा जो टाइम स्पेंड होता है ना, वो रिसर्च में ज्यादा होता है, मतलब ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी और अपनी समाज सेवा। बिकॉज सब जानते हैं कि मतलब मैं सोशल वर्क में भी हूँ, एंड दैट्स ऑल। ओके, ठीक है मैम। अब आ जाते हैं मुलांक 8 वालों के लिए कि जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ, 17 तारीख को हुआ या फिर 26 तारीख को हुआ, तो उनकी जो है कैसा जाने वाला है 2026? तो हम मूलांक 8 के बारे में बात कर रहे हैं। मूलांक 8 के लोगों के लिए 2026 डेफिनेटली बहुत मेहनत कराएगा, क्योंकि 8 से आप क्या समझते हैं, शनि का नंबर है, और जो शनि है, शनिदेव मेहनत कराते हैं। एंड डेफिनेटली मूलांक 8 के जातक को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने वीडियोस देखी होगी कि यूजुअली 1 और 8 नंबर जेल नहीं करता। ये बात सच है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, अंक ज्योतिष के हिसाब से, नंबर 1 जो है सूर्य का अंक है। तो सूर्य पुत्र कहानी सुनी होगी आपने शनिदेव वाली, तो 8 नंबर शनि का अंक है। तो 1 और 8 जल्दी जेल नहीं करते हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इस प्रकार से है कि आपको इस साल बहुत मेहनत करनी है, बट आपको बता दूं, खुशखबरी है कि आपको 100% रिवार्ड देके जाएगा ये साल। और हमें ध्यान किन बातों का रखना है, लीगल लेन देन में ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको ध्यान देना है, पेपर्स हो गए, कोई कोर्ट कचहरी के पंगों में नहीं फंसना, राइट। थोड़ा सा ध्यान देना, डिस्प्यूट या लड़ाइयाँ हो रही है, राइट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस इस चीज का आपको ध्यान देना है। राइट, ठीक है मैम। अब इनके उपाय क्या करने हैं मैम? उपाय थोड़ा बताइए कि 8 नंबर के जातक वालों को क्या उपाय करने हैं 2026 के लिए? मूलांक 8 के जातक को इस पूरे साल सरसों के तेल से मालिश करनी है। अच्छा। आप ऑयल लीजिए, ऑयल लेकर के एंड यू कैन अप्लाई ऑन योर बॉडी। देन आप उसके साथ अप्लाई करने के बाद मस्टर्ड ऑयल जो होता है, आप उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर सकते हो। ये बहुत ही सिद्ध और कारगर उपाय है जो मैंने बताया है। और आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें इतना कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली, कुछ नहीं। जो भी करे ना, मन से करे, श्रद्धा से करे, डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है मैम। और 8 नंबर के जातकों को क्रिस्टल कौन सा पहनना है 2026? 8 नंबर के जातक को ब्लू सफायर मैं सजेस्ट करूंगी, लेकिन ब्लू सफायर मतलब कि नीलम ऐसे नहीं पहनते हैं, क्योंकि ये जो ब्लू सफायर जो रत्न है, ये रातों रात कहते हैं ना, रंग को राजा बना देता है, लेकिन राजा को रंग भी बनाने की इसकी पूरी इसमें पावर होती है। इनको पहनना है जो अपनी कुंडली दिखाएं। नंबर 8 वालों को कुंडली दिखाने के बाद ही ब्लू सफायर को पहनना चाहिए। सो बात करते हैं मूलांक 9 के बारे में। जिन भी जातक का जन्म 9, 18, 27 को किसी भी महीने की हुआ है, तो उनके लिए 2026 कैसा जाने वाला है। 9 नंबर मतलब मंगल का नंबर, मतलब उनके अंदर मंगल की एनर्जी है। 9 नंबर वाले खुद से ज्यादा
अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का ज़्यादा केयर करते हैं, ऐसा पाया जाता है। 9 नंबर के जातक को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उन्हें कंट्रोल करना है अपने गुस्से को, अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना है और ऐसे जातक के ऊपर बालाजी महाराज की हमेशा कृपा रहती है। तो बालाजी की पूजा करें। 2026 में उपाय करना है। उपाय इस प्रकार से है, तांबे के लोटे में गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ देना है। 2026 में 9 मूलांक वालों की एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है। लीडरशिप और बोल्ड मूव से सक्सेस मिलने वाली है। क्रिस्टल इस तरीके से मैं बता दूं, क्रिस्टल जो आप पहन सकते हैं वो है रेड कोरल। मूलांक 9 वालों के लिए रेड कोरल बेस्ट क्रिस्टल मैं सजेस्ट करूंगी, बट फिर भी एक बार पहनने से पहले अपनी कुंडली को परामर्श करने के बाद ही तभी पहने। अच्छा, अगर हम अपने भारतवर्ष के लिए ले ले तो अंक ज्योतिष के हिसाब से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मैम हमारे देश में? क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि दिल्ली में जो है चांदनी चौक के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक है, तो उसका इफेक्ट जो है अब 2026 में कैसा पड़ने वाला है? तो मैं अंक ज्योतिष के हिसाब से भारत पे इफेक्ट का आपसे पूछना चाहता हूँ। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पूरे पॉडकास्ट में अंक ज्योतिष के आधार पर प्रिडिक्शंस किए हैं, उपाय बताए हैं। अब हम जैसे कि मैं बता, आपने जो पूछा भारतवर्ष पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो जैसे कि इंडिया की अगर हम कुंडली देखें तो हमारा भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में, राइट? तो चलिए एक एग्जांपल देके हम समझा देते हैं, ऑडियंस को भी समझ में आ रहा है, राइट? तो स्क्रीन पे आप देखिएगा इंडिया की कुंडली क्या है, 15 अगस्त 1947। अगर हम 15/8/1947 को हम जो प्लस करते हैं, राइट, सबसे पहले आप देखिए 15 आ रहा है तो 1 + 5 क्या होता है? 6 होता है। तो मूलांक यहाँ इंडिया का क्या आ रहा है? 6। हम किसके लिए बात कर रहे हैं? 2026 के लिए। तो अगर हम 2026 को प्लस करेंगे तो नंबर 1 आता है। तो नंबर 1 जो यहाँ डिनोट हो रहा है, नंबर 1 सूर्य को डिनोट कर रहा है। अगर हम कंक्लूजन की बात करती हूँ जो आपने मुझसे पूछा, सूर्य और शुक्र दोनों रॉयल प्लैनेट्स है। सूर्य के बारे में हम बात कर चुके हैं, राजा है, और शुक्र क्या है? लग्जरी लाइफ को डिनोट करता है, मतलब कि 1 और 6 जल्दी इजिली जल नहीं होते हैं। और जैसे कि आपने बॉम्ब ब्लास्ट की बात करी है, तो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो 2025 नवंबर मंथ में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, 2025 जो है मंगल का साल है, राइट? 2 + 2 + 5 9 आ रहा है। मंगल क्या है? विस्फोटक है ना, फायर है। और आपने पूरे ईयर देखा होगा कहीं पर प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं त्रासदी हो रही है। और देखिए ना, ये साल 2025 जब जा भी रहा था तो नवंबर में भी आपने दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट देखा, राइट? तो मंगल ने अपना पूरा रोल दिखा दिया। अब आ रहे हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव के सारे इम्पैक्ट्स और जो भी उनके जो भी ट्रेट्स है वो हमने इस पूरे पॉडकास्ट में हमने बताया है। पर आपने जब पूछा भारतवर्ष के लिए ये साल कैसा जाने वाला है, तो ये साल मैंने आपको बताया कि सूर्य के साथ साथ शुक्र भी आ गया, मतलब नो डाउट डायनामिक रहेगा, पावर क्लैशेस रहेगी, मतलब सरकार में आप देखेंगे उथल पुथल होगी, राइट? और ओवरऑल दिस ईयर विल बी ऑब्वियसली गुड। ओके, अच्छा जाने वाला है मतलब ये साल। जी हाँ, डायनामिक है, पावर टचेस क्लैशेस होंगी इस ईयर। ओके, 2026 में अगर मैं आपसे शेयर मार्केट का बारे में पूछना चाहूँ कि शेयर मार्केट में कैसी उथल पुथल होने वाली है, कि बढ़ेगी शेयर मार्केट या क्रैश कर जाएगी, उसका बताइए। शेयर मार्केट के लिए मैं बताना चाहती हूँ, ये जो ईयर है डेफिनेटली ये ईयर बूम आने वाला है। अब किस क्षेत्र में बूम आएगा? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बूम आ सकता है, जैसे कि डिजिटल मीडिया हो गया, राइट? एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में आप देख सकते हैं बूम आ सकता है। ओके, जैसे कि जितनी भी डिजिटल कंपनीज है, लाइक कंप्यूटर्स, लाइक कैमरास बनाने वाली जो कंपनीज हैं, इस क्षेत्र में भी आप देखेंगे बूम आएगा शेयर मार्केट के अंदर। लेकिन फिर भी अपने दिमाग लगा के तभी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। क्यों मैम? ये प्रिडिक्शन है, जी हाँ, ठीक है, कहीं ये ना हो कि देखते ही बंदा पैसा लगा दे। ठीक है मैम, अब आप मुझे बताइए कि गोल्ड का प्राइस जो है 2026 में कैसा रहने वाला है? गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, उसकी क्या प्रेडिक्शन करते हैं आप? जैसे कि आप देख रहे हैं 2025 के मिड के बाद से ही अचानक गोल्ड में राइज हुआ है, और हमने प्रेडिक्शन भी किया था लास्ट ईयर भी 2025 और 26 डेफिनेटली अप जाएगा। और 26 की मैं बात बता दूं कि 26 में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जैसे कि एक बार गोल्ड बना दिया और छोड़ दिया, उनको फायदा होने वाला है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस रहेगी। लेकिन 26 में
आपको जो भी गोल्ड बनाना है बना लो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, जैसे कि किसी ने गोल्ड बना लिया, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो 1,30,000 चल रहा है, रेट चल रहा है, राइट? तो यू नेवर नो कि अचानक ये 2 लाख पार भी कर सकता है। जी हाँ, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारी महिलाएं हैं जो छोटी छोटी किटी डालती है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो किटी डालती है, कमेटी डालती है, जैसे कि छोटे छोटे उनके इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, गोल्ड बन जाता है। तो उन महिलाओं को मैं सजेशन दूंगी इस साल बना लो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए तो बल्ले बल्ले होने वाली 2026 में अब ही होने वाला है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ये मैम की प्रेडिक्शन है। ठीक है मैम, अगर मैं प्रॉपर्टी की फील्ड में कहूँ कि प्रॉपर्टी का जो है वो कैसा जाने वाला है 2026 का साल, उसके बारे में बताइए। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है 2026। गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीडीए की प्रॉपर्टीज, जैसे मान लो जो लोग गाजियाबाद में रहते हैं, गाजियाबाद में गवर्नमेंट के आप देखेंगे जीडीए की स्कीम्स आएंगी, नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। जीडीए अपने कई सारे फ्लैट्स, कोठी, प्लॉट्स लॉन्च कर सकती है, ऐसी डीडीए भी निकाल सकती है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग हिसाब किताब है। ओवरऑल इंडिया के लिए देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। साथ ही में आप नई नई स्कीम्स देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सरकार का ना बहुत बड़ा ना रोल इस बार देखेंगे आप, हर क्षेत्र में आपको दिखेगा, चाहे गोल्ड हो गया, चाहे प्रॉपर्टीज हो गई, आपको हर क्षेत्र में देखिएगा गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस समय एक्टिव हो जाएगी, पावर में आ जाएगी। क्यों? सूर्य है, राइट। सूर्य क्या है? सरकार है, राइट। ठीक है मैम, चलते चलते मैम आपसे आखिरी बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि सब हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, वो है पॉलिटिक्स, राजनीति। पॉलिटिक्स में क्या कोई उथल पुथल होने वाली है 2026 के अंदर, उसकी जरा प्रेडिक्शन बताइए। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा साल है ये, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट 2026। आप देखिएगा इस साल ना आपको बहुत सारे न्यू फेसेस दिखेंगे, यूथ आएगा पॉलिटिक्स के अंदर, रीशफलिंग होगी, बहुत सारे लीडर्स को आप देखेंगे अचानक से इधर उधर, नए नए फेसेस दिखेंगे आपको। मैं आपको बताना चाहती हूँ 2026 महिलाओं के लिए बहुत अच्छा साल है। महिलाओं को आप देखिएगा बहुत फ्रंट में आएंगी, लाइक फीमेल आपको इस साल फ्रंट में दिखेंगी। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको महिलाएं आपको फ्रंट में दिखेंगी इस तरीके से, जैसे कि अचानक आप देखें ना पॉलिटिक्स के अंदर रातों रात कोई बड़ी लीडर आपको अचानक फीमेल बनती हुई दिखेगी, राइट। और अच्छी बड़ी पोजीशन पर आपको पॉलिटिक्स में, जो सोचा भी नहीं होगा किसी ने, अच्छा, कि मतलब ये कैसे हो गया, आपको महिलाएं इस साल 2026 में राजनीति में फ्रंट लाइन में आपको दिखाई देंगी। क्या होता है, मजा आ जाएगा मैम। चलिए, हम आशा करते हैं 2026 जैसा आपने बताया वैसा ही जाए, कोई मैम ने डराया नहीं, जो बात कही बिल्कुल सब जेन्युइन करी। देखिए जो लाइफ में होना है वो तो होना ही है, और डरने से कोई फायदा नहीं है। मैं ऑडियंस से यही कहूंगी कि अच्छे से आप पाठ पूजा करें, अपने कर्मों पे ध्यान दें, कर्मों के साथ साथ आप सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखें, और नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। हर उपाय आपको विकास पॉडकास्ट शो में मिल ही रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, और कमेंट्स में जरूर हर हर महादेव जरूर लिख दें। जी, हर हर महादेव जरूर लिखे, और 2026 जबरदस्त जाए इसके लिए अभी से लिख देना। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत शानदार ये पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपको भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। धन्यवाद।